पहले जो चार्ज आपका था वो किस पर था? एक तार पे था, अनंत लंबा। लेकिन आज जो हमारा चार्ज है वो इस चादर पर एक समान रूप से है। अनंत समतल चादर, मतलब कि आप उसका साइज बड़ा है, एक समान रूप से उस पर चार्ज बना हुआ है। तो अगर हम एक पॉइंट ले रहे हैं कहीं पर, उस पॉइंट पर कितना वोल्टेज है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो अब हमारी जो चादर है, उस चादर को आप एक तो ऐसे क्षैतिज रखी हुई मान सकते हो, दूसरा आप या तो उसको ऐसा मान लें या फिर ऐसा, है ना? कैसा मालूम? सीधा ऐसा वाला, ऐसा वाला मालूम। तो वो जो चादर है बेटा, अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल मान लें, थोड़ा सा हमने रेक्टेंगल की तरह कर दी है, ज़्यादा नहीं तो हम सीधा ही करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी हो सकती है हमारी चादर है। तो हमने ऐसे, ठीक है। अब इस पर हमने जो आवेश दिया, क्यों आवेश है, सब पर पूरी पर क्या हुआ, ये हमारा जो हल जाएगा। तो इस चीज़ को आप दिखाना चाहें तो दिखा दें। हाँ, बनाते चलो बेटा, ठीक है, साथ में। हाँ, और जो बात है थोड़ी बहुत दिमाग में डालते हुए ना, मैं बोल रहा हूँ, ये हमारी एक चादर है, इस पर हमने चार्ज दे रखा है। अब हमको ये करना है, एक पॉइंट हम लेते हैं यहाँ से, किस पॉइंट पे हमको विद्युत क्षेत्र निकालना, वो पॉइंट हम पॉइंट इधर हो सकता है, पॉइंट चलो हमने ये माना बेटा, ये जो चादर है, तो एक हम वो बना, क्या बनाना, क्यूबॉइड बना, चार्ज इधर होगा, चार्ज इधर भी हो सकता है, चार्ज इधर भी हो सकता है, चार्ज इधर भी हो सकता है, चार्ज इधर भी हो सकता है। तो इसके चारों तरफ, इसको चारों तरफ से कवर कर जाए, उसके लिए हमें क्यूबॉइड ही बनाना पड़ेगा। क्यूबॉइड मतलब बक्से की तरह से, जैसे ये किताब है, ये चादर है, चादर के ऊपर पानी हो सकता है, चादर के नीचे हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। कि चारों तरफ से बेटा घेरोगे, इधर से घेरने के लिए आपको एक दीवार जैसी बनानी पड़ेगी, इधर से घेरने के लिए एक दीवार जैसी बनानी पड़ेगी, इधर से इधर के लिए, इधर से इधर। लेकिन हम छोटा सा जो ट्यूबॉइड ले रहे हैं वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे के लिए लेंगे और हम पूरा अपना पूरे के लिए बात कर लेंगे, ठीक है। पूरे के लिए इसलिए पूरे का चार्ज हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, पूरे का चार्ज हमने माना कि पूरी पर हमारा क्यू है, ठीक है बेटा। इसकी एकांत लंबाई पर कितना चार्ज होगा उसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे, वो बाद में समझ लेंगे। तो हमने क्या किया कि इससे होता हुआ एक हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा है, वो गॉसियन पृष्ठ नहीं है, कहेंगे गॉसियन घनाभ, कहेंगे क्या कहेंगे, घनाभ। जैसे कल हमने गॉसियन बेलन खींचा था, ठीक है बेटा, आज हमें इस चादर की वजह से गॉसियन घनाभ, तो वो घनाभ कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा हमको, चलो ऐसे बनाते हैं। ऐसे तो ज़्यादा नहीं किया जाएगा इधर, तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ से
हमने ये माना कि बेटा ये जो हमारी सतह है इसका क्षेत्रफल क्या है, ए। तो नीचे वाली क्या होगा, ए होगा। और ये भी हम लोग देख चुके हैं कि जो हमें विद्युत ध्रुवस्क मिलेगा ऊपर वाली नीचे वाली से ही मिलेगा, क्योंकि हमारी प्लेट कैसी रखी हुई, ऐसी ऊपर जा रही होगी रे और नीचे जा रही। इनके लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। बाकी जितनी सतह है उनके लिए थीटा की वैल्यू 90 होगी, इसलिए वहां से कोई प्लस हमारा पास नहीं होगा। अब यहाँ से पास होगा, यहाँ से पास होगा, और हमें ये मालूम है बेटा कि जो फाई इक्वल टू क्या होता है, ईडीए कॉस थीटा, ईडीए कॉस थीटा। अब जो ई तो है, ई की तो मैं वैल्यू निकाल ली है, डीए की जगह क्या आ जाएगा, हमें पूरा क्षेत्रफल चाहिए होता है जहां से हमारी बल रेखा पास, जितनी जगह से पास होती है वो हमें क्षेत्रफल चाहिए होता है। तो ए ऊपर का और ए नीचे का, टोटल हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2a। डीए की जगह कितना आएगा बेटा, 2a आ गया, 2a आ गया। यहां पर हमने क्या कर दिया कि हमने गॉस प्रमेय से अपने फाई की वैल्यू रख दी, किसकी रख दी, फाई की वैल्यू। तो ये क्यू पर हम सारे हो गए। अब यहाँ से हमने ए की वैल्यू, ई की वैल्यू सेपरेट कर लीजिए, 2a इसके पास मान गया। और यहाँ पर हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया, ये सारा कुछ वैसे ही है, बस उसको आगे कर दिया। क्यू अपान ए को क्या कहेंगे हम, सिग्मा करेंगे। अगर एयर के लिए बात करें तो सारे नोट कर लेंगे, है ना। तो अब सारी बातें हम जो है इसमें लिखे दे रहे जो हमने कर दी। तो माना एक अनंत लंबाई अथवा अनंत विस्तार वाली चादर अथवा अनंत विस्तार वाली चादर पर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। इस चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए इसके चारों ओर एक गॉसियन घनाव खींचते हैं, जिसकी दो सतहों से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। जिनके लिए थीटा का मान 0 डिग्री है। अन्य सतहों से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, अन्य सतहों से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्योंकि इन सतहों के लिए थीटा का मान 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ये बात समझ रहे हैं ना, करके देखा था नहीं अभी हम लोगों ने, है ना। अतः
इन दोनों सतहों से गुजरने वाला कुल बाह्य फ्लक्स, इन दोनों सतहों से गुजरने वाला कुल बाह्य फ्लक्स। अब इसको हम चाहे तो दोबारा से लिख दें, थोड़ा चीज़ें और ऐड कर देंगे यहाँ पर। बाह्य फ्लक्स इसको हमने फाई से लिखते हैं हम लोग, ई डी ए कास थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 हम रखेंगे। तो अब हमारी फाई जो आएगी, ई इस पृष्ठ की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 2a, और यहाँ पर 0 आएगा, 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा हमारे कितना यहाँ पे काम करेगा 0 डिग्री। अब यहाँ से आप ई की वैल्यू निकाल लें पहले। अभी बेटा गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से क्या होगा कि फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन, यहाँ पर लग रहे हैं हम लोग क्या, क्यू अपान एप्सिलॉन ई ए। जब हम लोग ई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ई इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्यू अपान क्यू ए एप्सिलॉन, और यहाँ पर जो क्यू अपान ए होता है इसे लिख सकते हैं हम लोग क्या, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। तो ये हमारी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू हो जाएगी। चाहे तो हम लिखते हैं कि भाई जो हमारा सिग्मा कहाँ से आया है, सिग्मा की वैल्यू होती क्यू अपान एप्सिलॉन, इसको हम पृष्ठीय आवेश घनत्व क्यू अपान नहीं होगी, एरिया से डिवाइड करते हैं। एकांक सतह पर कितना आवेश है, वो एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, उसे हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश सिग्मा। अब अगर हम एयर के लिए बात करें बेटा, वायु के लिए भी आप क्या है, सॉरी एयर के लिए ये आ जाएगा ई इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर फॉर्म हमारा यहाँ पर ई वेक्टर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, एक वेक्टर एक एक्सप्रेशन ले लो यहाँ पर बस इकाई से, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए है, क्यू अपान ए है, ठीक होता है एकांक पृष्ठ पर कितना होगा। तो अब हमारा जो डेरिवेशन हुआ है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप